दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं द रॉकिंग हॉर्स विनर। इसके तमाम इंपॉर्टेंट सारे सवालों को दो चैप्टर आज करने वाले हैं और ये दो चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। चलिए पहला सवाल है, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर, इसके ऑथर का यानी लेखक का नाम क्या होगा? तो इसका लेखक का नाम होगा D.H. लॉरेंस। क्या होगा ना? D.H. लॉरेंस। यानी हमारी इस कहानी का ऑथर का नाम होगा D.H. लॉरेंस। याद रखिएगा कि ऑथर का नाम क्या है ना, D.H. लॉरेंस, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर स्टार्ट्स विथ, ये जो कहानी है द रॉकिंग हॉर्स, इसकी जो कहानी कहां से शुरुआत हो रही है ना, कहानी कहां से शुरुआत हो रही है? चार ऑप्शन, पॉल से, अ ब्यूटीफुल ओमेन से, ऑस्कर से या फिर बेसेट से। तो सही जवाब क्या होगा ना, ऑप्शन बी, अ ब्यूटीफुल वुमेन से, एक खूबसूरत महिला से इस कहानी की शुरुआत हो रही है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी चिल्ड्रन, क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द ब्यूटीफुल वुमेन हैव, ये जो खूबसूरत जो महिला थी इसके कितने बच्चे थे? ये जो खूबसूरत महिला थी इसके कितने बच्चे थे? तो सही जवाब आपका कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 3 गो बच्चा, ऑप्शन सी यानी 3 बच्चे इसका था। अगला सवाल, द ब्यूटीफुल वुमेन कुड नॉट लव हर चिल्ड्रन बिकॉज, ये जो खूबसूरत महिला ये अपने बच्चों से प्यार नहीं करती, क्यों प्यार नहीं कर सकी? कुड नॉट है यानी क्यों अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकी? बिकॉज सी फेल्ट दैट दे हैड बीन ट्रस्ट अपॉन हर, क्योंकि वो ये चीज के ऊपर फील करती थी, यानी उसका ये चीज के ऊपर मानना था कि यह उनके ऊपर विश्वास कर लेंगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज ऑलवेज केप्ट अप इन स्पाइट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द मनी इन द फैमिली, परिवार में हमेशा, ठीक है, पैसा कमी की जगह में परिवार में क्या चीज रहता था? तो सम ऑप्शन होगा बी, लिविंग स्टाइल। ठीक है, व्हाट ऑलवेज केप्ट अप इन स्पाइट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द मनी इन द फैमिली, उस पूरा परिवार में पैसे की तो तंगी थी, फिर भी वो लोग, उनका जो लिविंग स्टाइल था यानी जीवन जीने की जो कला थी, यानी उनकी जीवन जीने का जो तरीका था वो बहुत ज्यादा था, फिर बनस्पत उनका पैसा भी बहुत कमी थी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्यूटीफुल वुमेन हैड डैश बॉय एंड डैश गर्ल, तो वो जो खूबसूरत महिला थी कितने इनके लड़का और कितने इनकी लड़की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ए, 1 बॉय एंड 2 लिटिल गर्ल्स, एक लड़का और 3 लड़कियां। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। पॉल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 का ए होगा, वुमेन सॉन्स, नहीं, इस खूबसूरत औरत की बेटा। चलिए अगला सवाल, विच हॉर्स ओन द एस्कॉट रेस, कौन सा हॉर्स जीत चुका था? डैफोडिल, सैनसोविनो, जुआन या फिर मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 8 का होगा बी ना, सैनसोविनो, ऑप्शन बी सैनसोविनो बोल करके जो हॉर्स था ये एस्कॉट रेस को जीता था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विथ हुम डिड द पॉल टॉक अबाउट द हॉर्स रेस, ना किसके साथ हमारे जो पॉल थे, ये पॉल घोड़े की रेस के बारे में बातचीत कर रहे थे। किसके साथ पॉल घोड़े की रेस के ऊपर, घोड़े की दौड़ के ऊपर बात कर रहा था? तो सही जवाब आपका होगा बेसेट। सही जवाब क्या होगा? बेसेट। चलिए अगला सवाल, हु वाज द बेसेट कौन था ना, बेसेट होगा अ यंग गार्डनर, एक माली। ठीक है, यंग गार्डनर यानी एक माली था। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच डिड पॉल कीप इन रिजर्व, ठीक है, वो कितना पैसा बचा के रखा था? क्वेश्चन नंबर 11 का होगा बी, 10 शिलिंग, कितना पैसा वो बचा के रखा था? 11 शिलिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हाउ मच पॉल बेट ऑन डैफोडिल,
ठीक है, डैफोडिल के ऊपर वो कितना पैसा का दांव लगाया था, डैफोडिल के ऊपर वो कितना पैसा दांव लगाया था। क्वेश्चन नंबर 12 का होगा बी ना 300 पाउंड्स, तकरीबन 300 पाउंड्स तक। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फॉर लेजर रेस में पॉल वाज श्योर अबाउट डैश, लेजर रेस में पॉल किस बारे में निश्चित था। चलिए सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13 का होगा ए लिवली स्पार्क के ऊपर वो श्योर था। चलिए आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है मालाबार इज वन ऑफ द हॉर्सेस रनिंग फॉर, ठीक है, मालाबार एक हॉर्स थे जो किस चीज के लिए रनिंग था। सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 ना, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा शी डर्बी रेस। तो मालाबार बोल करके एक हॉर्स था जो किस रेस के लिए फेमस था, ठीक है, प्रसिद्ध था किस रेस के लिए ना, डर्बी रेस के लिए। कौन सा रेस के लिए, डर्बी रेस। ऑप्शन सी 14 का होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट वाज द ईयरली बर्थडे प्रेजेंट फॉर द मदर फॉर द 5 सक्सेसिव ईयर्स, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, तो 15 का होगा बी ना 100 पाउंड्स, ऑप्शन बी 100 पाउंड्स। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 विच हॉर्स ओन द डर्बी रेस, डर्बी रेस को कौन घोड़ा जीता था, डर्बी रेस को कौन घोड़ा जीता था। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, मालाबार, ठीक है, मालाबार हॉर्स। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के एंड पर वी कम टू नो द ब्यूटीफुल वुमेन्स नेम, हर नेम इज, कहानी के अंत में एक खूबसूरत महिला के नाम के बारे में पता चलता है, तो वो महिला का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 17 का होगा बी ना हेस्टर, क्या होगा, हेस्टर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के बीच में एक विशेष सूचना, मार्च से हमारा क्लास 12वीं का अगला सेशन यानी 2026-27 का 12वीं सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, 12वीं का सेशन स्टार्ट हो रहा है। और आप सभी से ये गुजारिश है कि आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म में बढ़िया से अगर पढ़ना चाहते हो, हर विषय के ऊपर हम लोग पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स का हर विषय के ऊपर हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और किफ़ायती कीमत पर हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और एक साल में देखिएगा आपका रिजल्ट कहां से कहां जाता है। और इस बार की जो आपकी जो भाई बहनें जो एग्जाम दे चुके हैं उससे पूछ लीजिएगा हमारा मिसाइल क्लासेस का हिट रेशियो कितना है, तो उन सभी से पता चलेगा आपको कि हमारा हिट रेशियो हर सब्जेक्ट में, आर्ट्स का हर सब्जेक्ट में 90% है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हाउ मच डिड द मास्टर पॉल विन ऑन डर्बी रेस। डर्बी रेस आ सकता है या फिर मालाबार रेस आ सकता है, ठीक है, कितना पैसा वो जीता था। मास्टर पॉल डर्बी रेस से कितना पैसा जीता था, 80,000 पाउंड्स, 80,000 पाउंड्स वो डर्बी रेस से जीता था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हु डाइज एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में किसकी मौत हो जाती है। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहानी के अंत में किसका मौत होती है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का डी ना, पॉल का, ठीक है, पॉल का अंत में मृत्यु होती है, कहानी के अंत पर मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 20 हु राइड्स हिज रॉकिंग हॉर्स टू फाइंड अ विनर, कौन अपने रॉकिंग हॉर्स पर चढ़ करके विनर को खोजता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा 20 का ए, पॉल। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला दो आखिरी आज का सवाल है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 21 कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट यानी मेन लीडिंग हीरो कौन होगा। हीरो के बारे में बोला गया है कि इस कहानी का मेन हीरो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहानी का मेन हीरो कौन है ना, 21 का होगा पॉल। कौन होगा, पॉल, ठीक है, इस कहानी का मेन हीरो है पॉल, ऑप्शन ए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ना, क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ डिड पॉल्स फैमिली फील अबाउट देमसेल्फ इन कंपैरिजन टू देयर नेबर्स ना। पॉल की जो परिवार थी ये अपने बारे में अपने जो
जो निकट अपने जो मोहल्ले के जो लोग थे उससे जब कंपेयर करते थे तो पॉल का परिवार क्या सोचता था? क्वेश्चन नंबर 22 का होगा बी ना सुपीरियर। क्या होगा? सुपीरियर, यानी अपने पड़ोसियों से ये बहुत ज्यादा अपने आप को आगे मानते थे। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर यानी 3 गार्डियंस, इसका क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर पहला सवाल आएगा कुछ ही देर ही में। चलिए पहला सवाल, द एडवेंचर ऑफ द 3 गार्डियंस। पहला सवाल क्या है ना? आपका पहला सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ द राइटिंग इज द एडवेंचर ऑफ द 3 गार्डियंस। द एडवेंचर ऑफ द 3 गार्डियंस, ये जो कहानी है किस प्रकार की कहानी है? स्क्रिप्ट, अ नोवेल, अ शॉर्ट स्टोरी या फिर ए पोएम? वन का सही जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन 1 का सही जवाब आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, स्क्रिप्ट, नोवेल। स्क्रिप्ट के साथ नोवेल दिया गया है, साथ ही साथ स्क्रिप्ट, नोवेल, शॉर्ट स्टोरी और पोएम। तो सही जवाब क्या होगा ना? शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द 3 गार्डियंस। द एडवेंचर ऑफ द 3 गार्डियंस, ये जो कहानी है ये कहानी को कौन लिखे हैं? मार्क ट्वेन, आर्थर कोनन डॉयली, झुम्पा लाहिड़ी या फिर मुल्क राज आनंद? क्वेश्चन नंबर 2 का होगा बी, यानी आर्थर कोनन डॉयल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द 3 गार्डियंस। सॉरी, गैरी डेब्स। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्वेश्चन नंबर 3 का होगा ए, वॉटसन होगा। 3 का होगा ए, वॉटसन। चलिए अगला सवाल, ना हु इज द शार्लॉक होम्स। शार्लॉक होम्स कौन थे? ये फेमस एक डिटेक्टिव थे। ठीक है, शार्लॉक होम्स एक डिटेक्टिव यानी अनुसंधान करता, खोज करता थे, मर्डर वगैरह का मिस्ट्रीज को ये सॉल्व करते थे। चलिए अगला सवाल, फ्रॉम होम डिड द होम्स रिसीव अ लेटर। कहां से शार्लॉक होम्स को, एल यहां पर साउंड होगा, याद रखिएगा, HOLMES। शार्लॉक होम्स का एल जो साउंड है, एल लेटर है, एल लेटर हमेशा साइलेंट रहता है। एल लेटर साइलेंट रहता है, यानी एल लेटर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। फ्रॉम डिड, कहां से शार्लॉक होम्स को एक लेटर मिलता है? तो सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 का होगा डी, नैथन गैरी डेब। अगला सवाल, हु वाज द सेकंड गैरी डेब होम्स केम टू नो। कौन सा सेकंड गैरी डेब थे जो आर्थर होम्स उसके बारे में जान पाए थे? पहला होगा नैथन और दूसरा कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 का होगा ए, जॉन गैरी डेब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द जॉन गैरी डेब। जॉन गैरी डेब कौन था? अ काउंसिलर एट लॉ। ठीक है, उसके बाद अ डॉक्टर, अ मिलियनियर या फिर ए डिटेक्टिव? क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ए काउंसिलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का होगा एगो काउंसिलर थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। What task did the Alexander Hamilton Gardip assign to John? कौन सा काम को अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने साइन किए थे टू जॉन के हिसाब से? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का होगा ए, यानी टू फाइंड अनदर गैरी डेब, दूसरा गैरी डेब को ढूंढना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी पार्ट्स was the property of the Alexander Hamilton Gary Deb divided? अलेक्जेंडर गैरी डेब का जो संपत्ति था वो संपत्ति कितने हिस्सों में समान रूप से उसको भाग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? 9 का होगा ऑप्शन डी, 3 हिस्सा में, 3 लड़का 3 हिस्सा में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाउ मच ईच ऑफ द गैरी डेब was to get। जो तीनों जो गैरी डेब था
उनको कितना पैसा, एक एक को कितना पैसा मिलने वाला था, एक एक को कितना पैसा मिलने वाला था, तो 10 का होगा बी, $5 मिलियन। कितना होगा? $5 मिलियन, याद रखिएगा $5 मिलियन। 11 सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द मेयर ऑफ द टोपेका इन 1890? 1890 साल में ये जो टोपेका का बोलकर जो जगह था, इसका मेयर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा डॉक्टर लिजेंडर स्टार, डॉक्टर लिजेंडर स्टार। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग हैज द नेथन बीन इन द हाउस? उस घर में नेथन कितने समय तक थे? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का होगा नियरली 5 इयर्स, लगभग 5 साल तक, लगभग 5 साल तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है कि होम्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है? होम्स क्रॉस एग्जामिनेशन विद द नेथन वाज इंटरप्टेड बाय। जब शर्लॉक होम्स हमारे नेथन के साथ सवाल जवाब कर रहे थे, क्रॉस एग्जामिनेशन यानी एक सवाल जवाब कर रहे थे ना, नेथन एक सवाल नेथन होम्स एक सवाल नेथन से पूछ रहे थे, नेथन जो जवाब दे रहा था उससे अनसेटिस्फाइड जब हो रहे थे, होम्स उसके विपक्ष में सवाल पूछ रहे थे। तो इस प्रकार जो इनका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था, कौन इसमें हस्तक्षेप किए थे? क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का होगा ए ना, जॉन गैरीडेव, जॉन गैरीडेव, ऑप्शन ए। अगला सवाल, हु वाज मिसेस सॉन्डर्स? तो मिसेस सॉन्डर्स कौन थी? मिसेस सॉन्डर्स कौन थी? केयरटेकर, डॉक्टर, काउंसलर या फिर सर्वेंट? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का होगा ए, केयरटेकर, यानी केयरटेकर होगा जिस जगह का देखभाल करना। केयरटेकर उसी को बोलते हैं जो केयर करते हैं, किसी भी जगह का वो देखभाल करते हैं, उसको बोली जाती है केयरटेकर। चलिए आगे क्या सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है कि जेम्स विंटर, एलाइस मॉरिक्रॉफ्ट, एलाइस किलर इवांस आर नेम्स ऑफ, ये किसका नाम था? जेम्स विंटर या मॉरिक्रॉफ्ट या फिर किलर इवांस, ये किसका नाम था? सही जवाब क्या होगा? ये कितना, ये एक ही नाम, एक ही व्यक्ति अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा था, एक ही व्यक्ति अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा था ना, जॉन गैरीडेव, एक व्यक्ति अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा था। किलर इवांस वाज नेटिव ऑफ, किलर इवांस कहां का नेटिव था? किलर इवांस कहां का ये निवासी था? क्वेश्चन नंबर 16 का होगा डी, यानी शिकागो का। कहां का निवासी था? शिकागो का। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, किलर इवांस वाज नो टू हैव शॉट डैश मैन इन द स्टेट्स। किलर इवान उस स्टेट्स में, उस राज्य में जाने जाता था, वो कितने लोगों को मार चुका था? ठीक है, ये मारने के लिए लोग, किलर मतलब मारना, किसी को खून करना, तो किलर इवांस नाम से पता चल रहा है ये किसी को मारने के लिए फेमस था। तो अब तक वो कितने लोगों को मार चुका था और इसलिए वो फेमस था ना? 3 लोगों को वो मार चुका था, 3 मेंस, ठीक है, 3 लोगों को वो मार चुका था, इसलिए शहर में फेमस था। 3 लोगों की हत्या को कौन किया था? किलर इवांस ने। अगला सवाल, हु वाज शॉट ओवर कार्ड्स इन अ नाइट क्लब इन वाटरलू रोड इन जनवरी 1895? जनवरी 1895 में कौन सा व्यक्ति को शूट कर गया था, उसको गोली चला के मार दिया गया था जब वो एक नाइट क्लब में, वाटरलू का एक नाइट क्लब, वहां पर पत्ती खेल रहा था? वाटसन, जेम्स विंटर, हावर्ड गैरीडेव या फिर रॉजर प्रेसबरी? क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 का सही जवाब होगा 18D ना, रॉजर प्रेसबरी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का सवाल, हु किल्ड द रॉजर प्रेसबरी? रॉजर प्रेसबरी की हत्या कौन करता है? रॉजर प्रेसबरी की हत्या कौन करता है? 4 ऑप्शन, जॉन गैरीडेव, नाथन गैरीडेव, हावर्ड गैरीडेव या फिर नन ऑफ दिस? सही जवाब क्या होगा ना, जॉन गैरीडेव। जॉन गैरीडेव किसकी हत्या करता है? रॉजर प्रेसबरी की हत्या कर देता है। अगला सवाल, हु वाज द रॉजर प्रेसबरी? रॉजर प्रेसबरी का कौन थे? रॉजर प्रेसबरी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फॉर्जर एंड
कॉइनर, फॉर्जर एंड कॉइनर थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द केयर टेकर ऑफ द नाथन गैरीडेव्स हाउस? नाथन गैरीडेव्स की जो घर था इसका केयर टेकर कौन थे? इसका केयर टेकर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 ना 21 का होगा सी, मिसेस सॉन्डर्स। मिसेस सॉन्डर्स इसकी देखभाल कर रहे थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा आज का आखिरी सवाल कि क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है डैश वाज द लास्ट हर्ड ऑफ एट नर्सिंग होम इन द ब्रिक्सटोन? ब्रिक्सटोन के जो नर्सिंग होम थे किसके बारे में अंत में सुनाई गई थी? जॉन गैरीडेव, नाथन गैरीडेव या फिर मिसेस हडसन? सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? इसका होगा नाथन गैरीडेव, ऑप्शन बी नाथन गैरीडेव। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर।